नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। अभी अभी दागे फिल्म का जो दूसरा शो है पीवीआर सिनेमा पैसिफिक का छोटा है, आज उनकी स्टार कास्ट मेरे साथ है। तो जो स्टार कास्ट है उनके जो फिल्म में नाम है उन्हीं नामों के साथ मैं उन्हें संबोधित करूंगा। हमारे साथ गोविंद जी हैं, माफ़ी चाहता हूं मैंने कल देखी और अभी थोड़ा एक बार और देखने की ज़रूरत है। इधर काव्या है और इधर रामी है। तो ये तीन स्टार कास्ट हैं। एक और हैं जो इसके मेन किरदार हैं, वो अभी दूसरी जगह पे हैं। तो सबसे पहले रामी जी आपके पास में आना चाहूँगा। एक रामी बौरानी हमारी यहाँ एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी, लेकिन इस फिल्म में जो आपका किरदार है कितना एंजॉय करा? मैं अभी देख रही हूँ मूवी और मुझे बहुत प्यारा लगा रोल, और जो मुझे अच्छा लगा अपनी एक्टिंग देख के कि मैं जस्टिफाई कर रही हूँ उस रोल से। और बहुत इमोशनल थी, हम दोनों इमोशनल हो गए थे इनफैक्ट लास्ट सॉन्ग में, जबकि हमने वो पूरा शूट किया है। बट बहुत बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। आप दोनों इमोशनल कम हुए, आप दोनों ने उस हीरो को इमोशनल कर दिया था और ये गवाह हैं सब लोग। ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ तो है। हुआ तो है। हुआ अकॉर्डिंग टू स्टोरी हुआ है, वरना रियल में तो उसने हमें रुला है। हीरो का अंत में जिस तरह का एक किरदार दिखा और फिल्म का जो एंड हुआ, दर्शक चाह रहे थे कि इसका एंड कुछ और हो, वो उठ ही नहीं रहे थे। आपको भी ऐसा लगा है? देखो क्या होता है, दर्शक एक्सपेक्ट करते कि अच्छा इसकी एंडिंग ऐसी होगी, इसकी ऐसी होगी, ये किसके साथ जाएंगे, ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी, अपनी शादी तोड़ देगी या रामी को अपना लेंगे। पर हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि एक ही जैसी एंडिंग हो। रामी भी समझ गई कि नहीं, ये अभी तक मूव ऑन नहीं हुए अपने लाइफ में, ये अभी भी वहीं अपने पास्ट में जी रहे हैं। और काव्या तो थी ही शादीशुदा, तो उसे वापस जाना ही था और उसे कोई बीमारी थी जो वो कह नहीं पाई वहाँ पे, तो इसलिए वो शायद वो लास्ट कुछ लम्हे अपनी ज़िंदगी के उसके साथ बिताना चाहती थी। चलिए आऊँगा आपके पास। चलिए, काव्या शादीशुदा थी इसलिए उसे वापस जाना ही पड़ा। गौर से समझिएगा इस मैसेज को, बहुत से लोग देख भी होंगे। गोविंद भाई, आपका करेक्टर वाकई में एक ऐसा करेक्टर था जिसने शुरू से लेकर अंत तक समा बांध दिया। और आपका जो संबोधन था इनका भैजी का, उसने चकराता से लेके गढ़वाल से लेके कुमाऊं तक हमें मजबूर कर दिया कि भैजी की बात हम जरूर सुने। कितना एंजॉय करा? मैंने बहुत एंजॉय किया इस किरदार को प्ले करने में भी। और जैसे आप बोल रहे हो कि भैजी, तो ये मेरे लिए एक नया शब्द था। और था जहाँ तक कि बाहर के लोगों को भी, हरियाणा मतलब उत्तराखंड से बाहर भी फिल्म लगी है, तो वहाँ भी लोगों को पता चल रहा है कि यार कितना प्यारा शब्द है। अच्छा, उत्तराखंड में भैजी बोलते हैं दोस्त को ना, तो एक नई चीज़ पता लगी है मुझे एज ए एक्टर। बहुत सारी चीज़ें नई पता चल रही है उत्तराखंड के बारे में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। अच्छा, वो जो स्कूटर आप लेके आए थे वो कहाँ से मिला? देखिए, वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने अवेलेबल कराया था, और जो कैरेक्टर की डिमांड थी तो वो जो लेके आए और उन्होंने हमें दिया कि ये प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है, तो वो सब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब की कमाल है। चलिए, मैं आऊँगा आपके पास में। ये लव ट्रायंगल फिल्म है और यकीन मानिए ऐसी फिल्म है कि हम भी 2 बार मैं देख चुका हूँ, तीसरी बार देखना चाहता हूँ, लेकिन अभी अगर देखूँगा तो इनको कैसे कवर करूँगा। रामी, बहुत छोटी सी उम्र होगी आपकी, लेकिन फिल्म में किरदार आपने बहुत बड़ा किया है, तो एक चैलेंजिंग था? ऑफ कोर्स चैलेंजिंग था। मतलब वो इमेजिन करना, मेरी इतनी बड़ी बेटी थी, ऑब्वियसली वो चीज़ रियल लाइफ में नहीं है तो उसको, बट वही एक्टर का काम होता है ना कि अपना जो भी उन्हें किरदार दिया है उसके साथ बिल्कुल उस चीज़ को निभाना, उसको फील करना। तो वो थोड़ा सा टाइम लगा कैरेक्टर में आने के लिए, बट उसके बाद तो फिर ऑडियंस बताएगी कि मैंने कितना जस्टिस किया है। काव्या मेहरा, ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसे मिला? रामी को कैसा मिल रहा है और काव्या को कैसा मिल रहा है? अब तक मिक्स्ड वो है रिस्पॉन्स है, क्योंकि रामी के साथ सिंपैथी ज़्यादा है। हाँ। क्योंकि उसके साथ बुरा तो हुआ ही है। तो हाँ, ये है, मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग चाह रहे थे कि रामी के साथ कुछ हो जाए तो शायद फिल्म का एंड सफल हो जाए। देखो, अगर वही है ना कि हर कहानी में वही होता है कि वही एंडिंग हो जाती, सबको पता होता है अच्छा ये रामी के साथ ही जाएंगे, पर वो गए किसी के साथ नहीं। हाँ, ये सरप्राइज है। ये सरप्राइज था। ये सरप्राइज है। और मैं अंत में गोविंद जी आपके पास आना चाहूँगा। इस तरीके की फिल्में वाकई में उत्तराखंड में बननी चाहिए। हालांकि आप मूल रूप से उत्तराखंड के नहीं हो, लेकिन जो किरदार आपने निभाया है वो उत्तराखंड के कलाकारों के लिए भी एक चैलेंज छोड़ के आप जा रहे हैं। सर थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो यही चीज़ बोलूँगा कि मेरे डायरेक्टर
प्रोड्यूसर ने इतनी अच्छी कहानी चुनी, क्योंकि समाज में अभी ना वो सिनेमा बनना बंद हो गया जो कि एक छोटी बच्ची से लेके माँ बेटा भाई मतलब पूरी फैमिली कहीं ना वो खो गई है। वो एकत्रित होके वो फिल्में देखना वो बंद हो चुका है। जैसे मैं आप ही से अगर पूछूं तो आप अपनी फैमिली के साथ में आपने फिल्में देखी होंगी, लेकिन अगर मैं आज बोलूं कि आज के सिनेमा में क्या आप अपनी बेटी के साथ बैठ के पिक्चर देख सकते हैं? तो ये तो सोहन जी का, अंकुर जी का, हमारे राइटर साहब हैं कमल जी, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा सब्जेक्ट चुना। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो लेने को तो देखो हमारे सोहन जी अच्छा खासा बजट पिक्चर में लगाया है, लेने को तो वो भी स्टार कास्ट को ले सकते थे। हर प्रोड्यूसर चाहता है कि यार उसके चेहरे बड़े नॉन हो ताकि उसकी पिक्चर बिके, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक रिस्क भी है कि करोड़ों रुपए एक नए एक्टर्स के ऊपर लगाना ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं सोहन जी का भी थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने नए थिएटर एक्टर को चुना और आपके उत्तराखंड के कलाकारों को अब जो है पूरी दुनिया देख रही है। और कहीं ना कहीं ये एक इंडस्ट्री में ना नई चीज़ आने जा रही है, क्योंकि अब नए जो लोगों को चांस नहीं मिलता था, तो कहीं ना कहीं जो बेहतरीन डायरेक्टर है अब वो रिस्क ले सकते हैं कि यार जब इन एक्टरों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो हम क्यों नहीं ले सकते। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं बात करूं पंकज त्रिपाठी साहब की, अगर मैं बात करूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, तो वो भी कभी ना कभी नए रहे होंगे। जी, बिल्कुल। उन्होंने विश्वास किया तो आज आए ना। और इस पिक्चर में तो सारे ही नए हैं। सारे नहीं है। चलिए स्लॉट का थोड़ा सा है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का। और धन्यवाद के साथ में एक चीज और बता दूं, मार्क कीजिएगा इसे, ये दोनों कलाकार उत्तराखंडी हैं और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उत्तराखंड के लाल सोहन उनियाल। वाकई में हम भी एक उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंड के लिए हम सब यहाँ आए। तो आप लोग नहीं आए हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि आइएगा जरूर और इस फिल्म को देखिएगा। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।